हेलो ऑल। आइसोमेट्रिक का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन जो आपके सामने रखा हुआ है, ये हम बनाने जा रहे हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू, सबसे पहले हमको तीन एक्सेस बनाने होंगे, लेंथ, ब्रेथ और हाइट के। तो मैं क्या करता हूँ, फॉर द वेरी फर्स्ट मैं एक बेस लाइन ये ड्रॉ कर देता हूँ, और फिर कहीं से भी एक परपेंडिकुलर ये ड्रॉ कर दिया। दिस इज फॉर हाइट। और ड्राफ्टर को 30 डिग्री ऊपर लेकर आऊंगा, घबराइए नहीं, बिल्कुल एग्जैक्टली 30 डिग्री ये लिया मैंने। 30 डिग्री लाने के बाद यहां से एक लाइन ये ड्रॉ कर दी। दिस इज फॉर व्हाट, दिस इज फॉर लेंथ। इसके बाद हमने 30 डिग्री ड्राफ्टर को नीचे लेकर आएंगे। 30 डिग्री नीचे लाने के बाद हमने ड्राफ्टर के नेट को यहां पर टाइट करा। नाउ आफ्टर दैट अब यहां से एक लाइन ये ड्रॉ कर देते हैं। तो ये लाइन हमारी किस चीज के लिए होगी, दिस लाइन इज फॉर ब्रेथ, दिस इज फॉर हाइट एंड दिस लाइन इज फॉर लेंथ। ये तीन लाइन हमारे पास आ चुकी हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम देखेंगे यहां पर हमारे पास मैक्सिमम लेंथ कितनी है। तो मैक्सिमम लेंथ यहां पर दी है आपके पास कितनी, 75। हाइट कितनी दी हुई है, 15 प्लस 12 दैट विल बी इक्वल्स टू 27। 27 हमारे पास हाइट है, जो कि हम इस एक्सिस पर यहां पर लेंगे। लेंथ है हमारे पास 75, तो 75 लेंथ मैं यहां पर ले लूंगा। अब ब्रेथ देखते हैं कितनी है। ब्रेथ, द टोटल ब्रेथ इज 38, तो 38 ब्रेथ मैं यहां पर ले रहा हूं। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट को लेने के बाद हम पहला बॉक्स का कंस्ट्रक्शन करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास ब्रेथ के पैरेलल ड्राफ्टर है, तो मैं 38 यहां पर मार्क करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। 38 ये मैंने यहां पर मार्क कर दिया, दिस इज 38, और पेंसिल को यहां घुमा दिया, तो ये डॉट आपको यहां पर हल्का सा दिखाई दे रहा होगा। दिस इज ब्रेथ। नाउ अब मैं क्या करता हूं, इसको लेंथ के पैरेलल रखता हूं 30 डिग्री पर। तो मैंने इसको लेंथ के पैरेलल रखा, और लेंथ के पैरेलल रखने के बाद अब हमारे पास लेंथ कितनी है बेटा, द लेंथ इज 75 हियर, 75। तो 75 mm लेंथ मैं यहां पर लेने जा रहा हूं। दिस इज 60, 70 एंड इट इज 75। 75 लेने के बाद मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट लगा दूंगा, तो 75 यहाँ रहा। नाउ द हाइट इज 27 mm। तो 27 mm हाइट मुझे इसके ऊपर लेनी है, तो मैं 27 mm यहाँ पर मार्क करने जा रहा हूँ। बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से देखिएगा। दिस इज 25, 26 एंड 27। 25, 26, 27 मैंने यहां पर ले जाकर ये मार्क कर दिया। दिस इज हाइट 27, ये रहा। अब हम जनरल एक बॉक्स का कंस्ट्रक्शन करेंगे। ड्राफ्टर को मैं लेंथ के पैरेलल ले जाके रखता हूं, दिस इज माय लेंथ, और मैंने लेंथ के पैरेलल रखा, और जो हाइट वाला पॉइंट था वहां से, हाइट वाले पॉइंट से एक लाइन हल्की बिल्कुल ये ड्रॉ कर दी। फिर उसके बाद मैं ड्राफ्टर को ब्रेथ के पैरेलल रखता हूँ। मैंने ड्राफ्टर को ब्रेथ के पैरेलल रखा, नट को टाइट करा, इसके बाद इस पॉइंट पर आया, और आने के बाद ये लाइन ये ड्रॉ कर दी। नाउ अब मैं ड्राफ्टर को अपनी इस हाइट के पैरेलल रखूंगा। तो हाइट के पैरेलल रखने के बाद ड्राफ्टर को ये लेकर आया, और मैंने हाइट के पैरेलल ड्राफ्टर को लिया और इस ड्राफ्टर के नट को टाइट कर दिया। अब जो ब्रेथ वाला पॉइंट था ये वाला, यहां से यहां तक एक लाइन ये ड्रॉ कर दी। ठीक इसी तरह इस लेंथ वाले पॉइंट से ये लाइन ड्रॉ कर दी। नाउ अगेन मैं ड्राफ्टर को किसके पैरेलल रखता हूं, लेंथ के पैरेलल एक बार, और एक बार ब्रेथ के पैरेलल। तो मैंने अपने ड्राफ्टर को लेंथ के पैरेलल रखा, यहां पर आया, आने के बाद एक लाइन ये ड्रॉ कर दी। नाउ ड्राफ्टर को खूबसूरत ब्रेथ के पैरेलल, ब्रेथ के पैरेलल ड्राफ्टर को रखा, नट को टाइट करा, इस पॉइंट पर आऊंगा। इस पॉइंट पर आने के बाद मैं यहां से लेकर ये यहां तक मैंने लाइन ड्रॉप कर दी। नाउ इतना करने के बाद अब आप ध्यान से देखो, हमने पहला बॉक्स का कंस्ट्रक्शन अपना कर दिया है। नाउ आफ्टर दैट अब मेरे पास एक हाइट है, दैट इज 12 mm। तो मैं क्या करता हूँ, हाइट पे 12 mm मार्क करता हूँ, और लेंथ के पैरेलल और ब्रेथ के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दूंगा। तो 12 mm मुझे हाइट पर मार्क करना है। दिस इज 10, दिस इज 11 एंड दिस इज 12। ये 12 mm मैंने मार्क करा, ड्राफ्टर को लेंथ के पैरेलल रखा। आइसोमेट्रिक बहुत खूबसूरत बनता है, लेकिन बहुत कंसेप्चुअल होता है। यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, लेकिन अगर आप मेरे साथ काम करेंगे तो आपको ये बहुत आसान लगेगा। आपको बस लेंथ, ब्रेथ और हाइट का ध्यान रखना है। ऑलवेज रिमेंबर दिस एक्सिस इज फॉर ब्रेथ,
दिस इज फॉर हाइट एंड दिस इज फॉर लेंथ। तो मैंने लेंथ के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी। अब मैं ड्राफ्टर को ब्रेथ के पैरेलल रखता हूँ। मैंने ब्रेथ के पैरेलल ये रखा। बहुत प्रिसीजन की ज़रूरत है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा बारीकी की। और मैं इस पॉइंट पर आकर ये लाइन ये ड्रॉ कर देता हूँ। और मैं चाहूँ तो इस बॉक्स को ऐसे भी कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ पूरा यहाँ पर, मतलब जो बेस, जो आपको ये बेस दिखाई दे रहा है, ये बेस का बॉक्स तैयार हो जाएगा। मतलब एक लाइन यहाँ लेंथ के पैरेलल और ब्रेथ के पैरेलल यहाँ, और हाइट को इसको इससे मिला सकते हैं। ये भी कर सकते हैं। चलिए कर ही देते हैं ताकि आपको चीज़ थोड़ी सी आसान लगे और बारीकी से चीज़ समझ में आएगी। मैंने ब्रेथ के पैरेलल ये लाइन, ये जो हाइट थी 12 mm, यहाँ से मैं ड्राफ्टर को वापस लेंथ के पैरेलल रखता हूँ। मैंने लेंथ के पैरेलल रखा, इस पॉइंट पर आया और लेंथ के पैरेलल इस पॉइंट पर आने के बाद ये लाइन ये मैंने ड्रॉ कर दी। ये देखा आपने इंटरसेक्शन पॉइंट, और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये मेरा हाइट के पैरेलल अगर मैं रखूंगा तो इस पॉइंट से इंटरसेक्ट कर जाएगा। मैं यहाँ पर आया तो आप देखिए, ये देखिए ये इंटरसेक्ट कर दिया यहाँ पर। तो ये मेरा बेस तैयार हो चुका है। अब आप ध्यान से क्वेश्चन को देखिए तो आपको ये दिखाई दे रहा है कुछ हाइट पर एक बॉक्स रखा हुआ है। अब फ्रंट व्यू में आपको हाइट पे ये बॉक्स दिख रहा है जिसकी हाइट कितनी है 15 mm, लेकिन टॉप से देखने पर आपको ये पता चलेगा कि आप ये जो बॉक्स बनाओगे वो लेंथ पे 8 mm छोड़ो और फिर ब्रेथ पर 8 mm छोड़ने के बाद ये बनेगा। देखिए लेंथ पे 8 mm, ब्रेथ पे 8 mm, तो आप इस पॉइंट पर पहुंच जाओगे। कौन सा पॉइंट? ये देखिए मेरी पेंसिल कहां पर पॉइंट कर रही है, इस पॉइंट पर पहुंच जाओगे आप। तो मुझे ये पॉइंट चाहिए जहां से मैं हाइट दे सकूं 15 और जहां से मैं इसकी शुरुआत कर सकूं। तो मैंने क्या बोला, लेंथ पे मुझे 8 mm छोड़ना है और ब्रेथ पे मुझे 8 mm छोड़ना है। ये टॉप से आपको दिखाई दे रहा है। जब भी आप किसी चीज को देखेंगे तो आपको टॉप से पता चलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा रिमोट है, अब आप देखिए आपको ये टॉप से दिखाई दे रहा है कि ये जो बटन्स हैं, ये जो बटन्स हैं इनका ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस डिस्टेंस, ये कुछ डिस्टेंस पे रखा है। लेकिन अगर मैं आपको फ्रंट से दिखाऊं, ऐसे करके दिखाऊं, तो अब आपको नहीं पता चलेगा। देखिए ये जो बटन्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो बटन्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो आपको दिख रहा है कि इसी लाइन में होंगे, वो आपको लग रहा है इसी लाइन में। ये गैप आपको कब पता चलेगा? जब आप इसको टॉप से देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि नहीं, इन बटन्स में और इस आउटर लाइन में कुछ ना कुछ, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस आउटर लाइन और बटन के बीच कुछ गैप है। तो ये चीज कंफर्म होती है हमारे पास बिल्कुल टॉप देखने के बाद। टॉप देखा तो अब देखिए लेंथ पे 8 छोड़ना है, ब्रेथ पे 8 छोड़ना है। तो मैं इस पॉइंट पर हूं, यहां पर, इस पॉइंट पर, यहां से मैं लेंथ पर छोड़ूंगा कितना, 8, और मैं ब्रेथ पे छोड़ूंगा 8। तो देखिएगा ध्यान से किस तरीके से मैंने ड्राफ्टर को लेंथ के पैरेलल लिया, ड्राफ्टर के नट को यहां पर टाइट करा और इस पॉइंट पर आया और लेंथ के पैरेलल 8 mm छोड़ना है मुझे। तो ये 3 पे रखा हुआ आपको दिख रहा है और ये 2 तक 10 हो जाएगा। तो 1 और ये 2 पहले, ये आ गया मेरा 8 mm पे, मैंने एक पॉइंट लगा दिया लेंथ पे। अब ठीक इसी तरह ब्रेथ पे मैं 8 mm पर एक पॉइंट लगाऊंगा। तो मैंने ड्राफ्टर को ब्रेथ के पैरेलल रखा, नट को टाइट करा और इस पॉइंट से, फ्रॉम हियर, इस पॉइंट से मैं 8 mm पर एक पॉइंट लगाने जा रहा हूं। तो दिस इज 5 6 7 8, ये 8 mm पे मैंने पॉइंट लगा दी। अब क्या करूं? देखिए ड्राफ्टर ब्रेथ के पैरेलल टाइट है, ड्राफ्टर इज टाइटन अलोंग द ब्रेथ, और मैं इस पॉइंट पर आ रहा हूं जो लेंथ पे था, और मैंने एक लाइन ये ड्रॉ कर दी, हल्की, बिल्कुल बिल्कुल हल्की, मुझे दिखाई दे रही होगी, आपको नहीं दिखाई दे रही शायद। फिर मैंने इसको लेंथ के पैरेलल रखा। बहुत हल्का काम करना है आपको, ये आउटर। और फिर मैं यहां पर आया, जो ब्रेथ पे पॉइंट लिया था मैंने, ये वाला पॉइंट, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट। मैं इस पॉइंट पर आया, इस पॉइंट पे आने के बाद मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया, ये मिल गया मुझे यहां से स्टार्ट करना है। बात समझ में आ गई? दैट मीन्स मुझे ये वाला पॉइंट मिल चुका है, ये वाला। तो यहां से हाइट लेनी है मुझे कितनी, 15, फिर लेंथ लूंगा कितनी, 22, 22, हाइट 15, लेंथ 22, 22। तो देखिए ध्यान से, कुछ नहीं करना, मैंने ड्राफ्टर को रखा किसके पैरेलल, हाइट के पैरेलल, हाइट के पैरेलल ड्राफ्टर रखा और इस पॉइंट पे आऊंगा, और इस पॉइंट से हाइट कितनी है, 15। तो मैं यहां से 15 जाने वाला हूं, 10 और 5
15, मैंने इसको डार्क ही कर दिया है क्योंकि ये चीज डार्क रहेगी, आपको दिखाई देगी। ये चले आप 15, 15 चलने के बाद आफ्टर दैट अब आपको क्या करना है, अब आपको ये चलना है 22, किसके पैरेलल, लेंथ के पैरेलल 22 चलना है। तो मैं लेंथ के पैरेलल ड्राफ्टर रखता हूं और मैं यहां पर आया, ये देखिए दिस इज 10, दिस इज 20, दिस इज 21 एंड हेयर वी हैव व्हाट 22। ये मैं इसको बिल्कुल डार्क कर दूंगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक इसी तरह यही 22 में नीचे भी डार्क कर देता हूं, 10, 21, 22 डार्क कर दिया। मैंने ड्राफ्टर को हाइट के पैरेलल रखा, हाइट के पैरेलल रखने के बाद इन दोनों पॉइंट को यहां पर मिला देता हूं मैं। अब मैं इसको बिल्कुल डार्क कर दूं क्योंकि मुझे मालूम है कि ये दिखाई देगा, तो मैंने इसको ये लिया, लेंथ के पैरेलल इसको रखकर ये डार्क कर दिया, फिर यहां पर आया लेंथ के पैरेलल रखा, डार्क, इसको यहां पर डार्क कर दिया। अब सुनिए, अब आपको क्या करना है। नाउ आफ्टर दैट ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये बेस था हमारा, कौन सा था, ये वाला बेस मैं इतना तैयार कर चुका हूं। तो अब आप टॉप से देखो, तो टॉप से ये पूरा 22/22, देखिए दिस इज व्हाट, दिस इज 22 लेंथ, सॉरी ब्रेथ एंड लेंथ इज ऑल्सो 22, तो 22 का ये आपको स्क्वायर टॉप से दिखाई दे रहा है। तो कितना, देखिए मैं लेंथ पे चलूंगा 22, ब्रेथ पे चलूंगा, तो लेंथ पे मैं ऑलरेडी 22 हूं, अब मैं ब्रेथ पे 22 जाकर यहां पर इस बॉक्स का कंस्ट्रक्शन करने जा रहा हूं। तो देखिएगा ध्यान से इसको, जी हां बिल्कुल डार्क करेंगे। मैं क्या करता हूं, अपने ड्राफ्टर के स्केल को ब्रेथ के पैरेलल रखता हूं, ब्रेथ के पैरेलल रखकर मैंने इसको टाइट करा और इस पॉइंट पर आऊंगा, यहां पर मैं इस पॉइंट पर आ गया और 22 लेना है मुझे, मैंने इसको 3 पे रखा है, तो 3 सेंटीमीटर पे, ये हो गया 10, ये हो गया 20, दिस इज 21 एंड दिस इज 22, पॉइंट लगा दिया और ये मिला दिया, गॉट इट। ठीक इसी तरह मैं यहां से क्या करता हूं, हल्की लाइन ड्रॉ कर देता हूं, क्यों, क्योंकि मैं इसको लेंथ के पैरेलल रखूंगा और इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लूंगा। तो मैं डायरेक्ट डार्क करने जा रहा हूं, इस पे इसको डायरेक्ट डार्क करने जा रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा। देखिए ये था मेरे पास 22 mm, मैं यहां पर आया 22 पर, और यहां तक डायरेक्ट डार्क कर दिया, फिर इसको भी मिला दूंगा, और यहां पर मैंने ले जाकर इसको भी डार्क कर दिया। ना अब देखिएगा ध्यान से, अब इस बॉक्स को पूरा कंस्ट्रक्शन करना है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज 15, तो 15 mm यहां से ड्रॉप करूं और 22 यूं। तो सबसे अच्छा तरीका है, कुछ मेजर करने की जरूरत नहीं है आपको, आप इंटरसेक्शन पॉइंट निकालिए। ड्राफ्टर को हाइट के पैरेलल रखा, इस पॉइंट पर आए, इस पॉइंट पर, और यहां से एक लाइट लाइन ये ड्रॉ कर दी, और फिर इसको ड्राफ्टर को रखा मैंने ब्रेथ के पैरेलल, और मैं क्या करूंगा, मैं टाइम को बचाऊंगा, और टाइम को बचाने के लिए डायरेक्ट इसको क्या कर दूंगा, डार्क। देखिए इस पॉइंट पर आ रहा हूं मैं, इस पॉइंट पर, यहां से मैंने ड्राफ्टर को ब्रेथ के पैरेलल रखने के बाद ये देखिए ये ज्वाइन कर दिया यहां पर, और इसको हाइट के पैरेलल रखकर इन दोनों को ये ज्वाइन कर दिया। मेरे इस बॉक्स का कंस्ट्रक्शन यहां पर हो चुका है। नाउ अब हमको क्या करना है, अब आप ध्यान से इसको देखो, तो आपको टॉप से देखने पे क्या पता चल रहा है, टॉप से देखने पे ये पता चल रहा है कि ये लाइन बिल्कुल सीधी नहीं है, ये किसी एंगल पर है, यहां पर एंगल पर। तो ये कैसे आएगा, कैसे पर, वो इस जगह कहीं है, यहां पर इस जगह कहीं है, ठीक है ना। तो कैसे, तो देखिए वो ये बोल रहा है कि आप लेंथ पे चलिए 11, देखिए ध्यान से, लेंथ पे कितना है 11, और ब्रेथ पे चलिए 11, तो आपको एक पॉइंट ये मिल जाएगा, एक पॉइंट ये मिल जाएगा, इन दोनों को ज्वाइन कर देना। और ये कितना है 16 mm, ये कितना है यहां से लेकर यहां तक 16 mm, 16 mm। तो मैंने क्या बोला, लेंथ पे 11 mm, ब्रेथ पे 11 mm, दिस इज ब्रेथ, दिस इज लेंथ, एंड इस पॉइंट से, फ्रॉम दिस पॉइंट, दैट मीन्स फ्रॉम दिस corner point, this corner, this is 11,
दिस इज 11, तो मुझे ये दोनों पॉइंट मिलने वाले। तो ध्यान से अच्छी तरह देखें, ड्राफ्टर को रखा किसके पैरेलल मेरे बच्चों प्यारे, लेंथ के पैरेलल। लेंथ के पैरेलल रखने के बाद 11 mm पर, तो देखिए लेंथ पे दिस इज 10 एंड दिस इज 1 व्हाट 11, पॉइंट लगा दिया हल्का सा। ड्राफ्टर को रखा किसके पैरेलल, ब्रेथ के पैरेलल। ब्रेथ के पैरेलल रखने के बाद इस पॉइंट पर आऊंगा मैं यहां पर, और यहां आने के बाद 11 mm पे पॉइंट लगाऊंगा। 8 से लेकर 7 तक हो गया 10, और 7 के जस्ट बाद ये आ गया 11। देखिए ये आ गए हम, तो मतलब इन दोनों को मैं ज्वाइन कर दूंगा तो वो मेरा टेपर आ जाएगा। ठीक इसी तरह अब मैं क्या करूं, अगर इस पॉइंट से, ये दिख रहा है ये पॉइंट, इस पॉइंट से अगर मैं ब्रेथ के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दूं, समझिए बेटा, टाइम बचाइए, समय बचाइए। तो देखिए मैंने अगर ये ब्रेथ के पैरेलल इस यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिला है ये आपको कितना मिल गया, यहां से ये भी 11 mm आ गया, ये भी 11। इसका मतलब मेरे पास ये वाली पोजीशन पे आ गई। तो अब मैं क्या करूं, इन दोनों को ज्वाइन करूं, यहां से चलूंगा ब्रेथ पर 16 mm, 16 mm पे बाद इसको ज्वाइन कर दूंगा। देखिए मैं फिर से बोल रहा हूं, ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट ये रहा, यहां से कितना 16 mm, तो मैं यही करने वाला हूं, घबराइएगा ना, डार्क करूंगा बिल्कुल बिल्कुल डार्क। तो देखिए 16 mm लूंगा मैं यहां से, कहां से, यहां से 16 mm, 10 5 15 और एक ये 16, बिल्कुल डार्क कर दिया एकदम दिलेरी से, घबराने का नहीं भाई। अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों को यहां ज्वाइन कर देता हूं, फिर ये बिल्कुल हाइट के पैरेलल जाएगा। हाँ मैं जानता हूं ये हाइट के पैरेलल जाएगा। इन दोनों को ये ज्वाइन कर देता हूं यहां पर। तो देखिए ये टेपर वाला, ये वाला हिस्सा मेरा तैयार हो चुका है। अब मैं डार्क करने जा रहा हूं, घबराने का नहीं भाई। देखिए ये हाइट के पैरेलल, हाइट के पैरेलल, और ये इस कॉर्नर से भी हाइट के पैरेलल। अब देखिए लेंथ के पैरेलल रखा डार्क, लेंथ के पैरेलल रखा डार्क। आइसोमेट्रिक जैसे जैसे बनता रहता है वैसे वैसे दिखता रहता है। और फिर इन दोनों को भी डार्क ज्वाइन कर दो, यहां पर ये कर दिया। अब क्या करें भैया, अब ये करें कि इसको रखें हाइट के पैरेलल अपने खूबसूरत ड्राफ्टर को, और रखने के बाद इस पॉइंट पर आए, और यहां से ये आ गया कितना, हाइट के पैरेलल, और इन दोनों को भी ये ज्वाइन कर दीजिए। देखिए हमारा बेस वाला पोर्शन तैयार हो चुका है, हाइट हमारी यहां पर जा ही चुकी थी। तो अब देखिए ये यहां तक ज्वाइन हो जाएगा और ये यहां तक ज्वाइन हो जाएगा, कंप्लीट होता हुआ आपको अलग ही दिखाई। मतलब आइसोमेट्रिक की खास बात यह है कि जैसे जैसे बनता रहता है वैसे वैसे दिखता रहता है कि क्या डार्क करना है क्या नहीं करना। देखिए ये ज्वाइन कर दिया। अब मेरे दोस्तों क्या इसको ज्वाइन कर दें, ये वाला पोर्शन पिच्छू वाला, तो पिच्छू वाले पोर्शन पे आए। एक्चुअली आंखें बड़ी कमजोर हो गई हैं मेरी। ये ज्वाइन कर दिया, कंप्लीट हो गई कहानी। क्या बचा है, सोचिए सोचिए क्या बचा है। अब आपको एक बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, ये वाला जो टॉप से दिख रहा है, फ्रंट से तो कहीं है ही नहीं, इसका मतलब इसकी कोई हाइट नहीं है, ये थ्रू है, मतलब होल है, ये छेद है जो यहां कहीं बनेगा। अब भाई ये बने कैसे, सवाल अच्छा है, बने कैसे। तो अब आप ध्यान से देखिए, वो बोल रहा है 11 mm, तो आप छोड़ दो लेंथ से, मतलब ये जो लेंथ दिख रही है ना यहाँ पर लेंथ से, ये 11 mm लेंथ से ब्रेथ पर छोड़ दो। 11 mm पे जाकर एक लाइन खींचूंगा मैं, ड्रॉ करूंगा। ठीक है, मैंने क्या बोला 11 mm, ये लिखा हुआ है 11 mm पे, छोड़ दीजिए। तो मैं कुछ नहीं करता हूं, सिंपल 11 mm पे जाकर पहले मैं इसको ब्रेथ के पैरेलल रखता हूं। ये मैंने अपने ड्राफ्टर को ब्रेथ के पैरेलल रखा, और कहीं से भी ये जैसे ये लाइन दिख रही है ना, इस पे से ब्रेथ के पैरेलल 11 mm पर एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये मैंने 5 को यहाँ पे रखा है, दिस इज 10 एंड दिस इज 11, पॉइंट लगा दिया यहाँ पर 11 mm पे, और लेंथ के पैरेलल ये गया, मैं लेंथ के पैरेलल ड्राफ्टर को टाइट करा, और जो पॉइंट लगाया था ना ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पर आने के बाद मेरे बच्चे एक लाइन सिंपली ये ड्रॉ कर दी, हल्की सी ये लाइन। तो मुझे एक रेफरेंस मिल गया है कि यहां से ये इतना गैप में, इतना गैप पर। अब करना क्या है, अब इसका डायमेंशन क्या है। तो अगर आप इसका डायमेंशन देखें तो लेंथ है 22 और ब्रेथ है 16, लेंथ 22 ब्रेथ 16।
तो यहां से कितना छोड़ना है, और इससे ये जो दिख रहा है ना ये बॉक्स, यहां से 8 mm छोड़ने के बाद, मतलब यहां से 8 mm छोड़ने के बाद, तो 8 mm पे आकर एक लाइन और ड्रॉ कर दूंगा मैं। देखिए घबराइएगा नहीं, मैं क्या करूंगा, ये जो लाइन दिख रही है ना, ये यहां से 8 mm पर एक पॉइंट लगाऊंगा। देखिए लेंथ के पैरेलल रखा, यहां आया, और यहां से देखिए 9 रखा हुआ है, ये आ गया 10, 9 और सॉरी 8 और 7 है ना, 10 हो गया। तो यहां पर कितने mm पे, 8 mm पर मैंने ये पॉइंट लगा दिया, दिखा आपको, ये पॉइंट लगा 8 mm पे। और मैं ड्राफ्टर को वापस रखता हूं किसके पैरेलल, ब्रेथ के पैरेलल, टाइट करा, और ये जो पॉइंट आया था यहां से एक लाइन ये ड्रॉ कर, देखिए ये लाइन ड्रॉ कर दी, तो मुझे रेफरेंस मिल गया, मुझे पता चल गया कि ये 8 छोड़ा है मैंने, यहां से 11 छोड़ा। अब मैं क्या करूंगा, 22, 16, 22, बॉक्स तैयार, कहानी खत्म। देखिएगा ध्यान से, क्या बोला, यहां से 22, 22, क्यों, क्योंकि लेंथ 22, ब्रेथ 16। कुछ नहीं करना है भाई, कुछ नहीं करना है। देखिए मेरा ड्राफ्टर, टाइम बचाओ, ड्राफ्टर किसके पैरेलल रखा हुआ है, ब्रेथ के पैरेलल रखा है ना, तो मैं पहले ही इस पॉइंट से 16 mm की ब्रेथ ले लूंगा, 16, और वो भी बिल्कुल डार्क, दिलेरी से, डरने का नहीं भाई, डरने का नहीं मेरे दोस्त। दिस इज 10, दिस इज 15, दिस इज 16, ये आ गया 16 mm, 16 mm हम देख सकते हैं, 6 से लेकर 5 तक 10 हो गया, फिर बीच में 15, और ये 16 आ गया। अब मैं क्या करूं, अब मैं ड्राफ्टर को रखता हूं वापस किसके पैरेलल, देखो किसके पैरेलल रखा है, लेंथ के पैरेलल, और यहां से लूंगा कितना, कितना लूंगा, 22। तो देखिए 10, 10, 20, 21, 22, 22, और ठीक इसी तरह यहां से कितना, 10, 21 टू 22, और इन दोनों को जोड़कर ज्वाइन कर दूंगा किसके पैरेलल, ब्रेथ के पैरेलल। तो देखिए आपका बॉक्स भी तैयार हो गया है, फाइनल काम कंप्लीट हो चुका है। देखिए ये तैयार हो गया 22। अब बहुत ध्यान से देखो अच्छे से, अब यहां पर आपकी समझदारी, यहां पर आपका एक्सपीरियंस काम करता है कि भाई अब ये ऐसा दिखाई दे रहा है, अगर ये ऐसा दिखाई दे रहा है तो हमको ऐसा लगेगा कि हमने प्लेन के ऊपर सिर्फ एक रेक्टेंगल बना दिया है प्लेन के ऊपर, लेकिन उसकी कुछ डेप्थ है, गहराई है, कैसे पता चलेगी। देखिए ड्राफ्टर को रखिए हाइट के पैरेलल, खत्म हो गया क्वेश्चन। ड्राफ्टर को रखा हाइट के पैरेलल, और इस पॉइंट पर आए, और यहां से एक लाइन ये ड्रॉ कर दी किसके पैरेलल, हाइट के पैरेलल। अब क्या करोगे, दिमाग लगाओ, अब क्या करोगे, हाइट कितनी थी इसकी, ये कितना था, 12 mm था ना, ये 12 mm, ये लिखा हुआ है 12 mm, तो डेप्थ जो है, जो होल है वो भी 12 mm तक गया होगा। कैसे पता चल रहा है, यहां पर डॉटेड लाइन से पता चल रहा है, ये डॉटेड लाइन बता रही है कि ये पूरा थ्रू गया हुआ है, ये 12 mm तक गया। तो मैंने ड्राफ्टर को यहां पर लेकर आया, और मैं 12 mm, दिस इज 10, दिस इज 10, दिस इज 11 एंड 12, 12 mm पर एक पॉइंट लगा दिया। तो यहां तक ये हाइट है, इसको मैं डार्क कर देता हूं, दिस इज 12 mm, डार्क कर दिया। ड्राफ्टर को रखा किसके पैरेलल, लेंथ के पैरेलल, इस पॉइंट पर आए, एक लाइन ये, ड्राफ्टर को रखा ब्रेथ के पैरेलल, ये ब्रेथ के पैरेलल रखा, इस पॉइंट पर आए, ये लीजिए, और देखिए क्या खूबसूरत क्वेश्चन हमारा तैयार हो चुका है। जी हाँ, बेहतरीन किस्म से आइसोमेट्रिक। बस आपको क्या ध्यान रखना है मेरे दोस्तों, आपको ध्यान रखना है लेंथ, ब्रेथ और हाइट का ध्यान रखना है कि लेंथ आपको दिखती है कहां पर, यहां पर इस एक्सिस पर लेंथ दिखाई देगी, इस एक्सिस पर ब्रेथ दिखाई देगी, इस एक्सिस पर हाइट दिखाई देगी। अगर मैं इस लाइन को, अगर मैं इस लाइन को कह दूं एक्सिस नंबर 1, या आइसोमेट्रिक एक्सिस होते हैं, एक्सिस नंबर 2, तो ये क्या है मेरे पास, एक्सिस नंबर 3। और फ्रंट व्यू में क्या दिखता है, जो यहां से लेकर यहां तक दिख रहा है, मैं एक बार लिख के बता देता हूं तो आपको आसानी होगी। तो देखिए फ्रंट व्यू में जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज फ्रॉम हियर टू हियर, व्हाट, ये क्या है, लेंथ है, लेंथ यहां से लेकर यहां तक, दिस इज व्हाट, दिस इज लेंथ। ठीक इसी तरह टॉप व्यू में जो आपको दिखाई दे रहा है, टॉप में जो आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है, टॉप में ये क्या है, दिस इज व्हाट, दिस इज ब्रेथ।
ये है ब्रेथ, फ्रॉम हियर टू हियर, इट इज व्हाट, इट इज ब्रेथ। और फ्रंट व्यू में आपको ये क्या दिखाई दे रहा है, जो फ्रंट व्यू में ये डायमेंशन आपको दिखाई देता है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड हाइट। बस आपको ये ध्यान रखना है, आइसोमेट्रिक चुटकियों में बन जाएगा, एंड यू नीड ओनली प्रैक्टिस एंड नथिंग एल्स। तो प्रैक्टिस कीजिए, और बिना ड्राफ्टर के कभी प्रैक्टिस नहीं कीजिए, ड्राफ्टर के साथ प्रैक्टिस कीजिए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये खूबसूरत क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, जहां पर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरे YouTube पे एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है YouTube स्टूडेंट डाउट्स। मैं वहां पर बच्चों के जो मुझसे पर्सनली डाउट पूछते हैं उन डाउट को क्लियर करता हूं, पूरे पूरे वीडियो बनाकर, पूरी ड्राइंग बनाकर। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।